बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है कार्पल बोन्स। कार्पल बोन्स को हम डिटेल से करेंगे। इसमें हम आइडेंटिफिकेशन, साइट डिटर्मिनेशन, आर्टिकुलेशन, अटैचमेंट्स एंड क्लिनिकल एनाटमी, ये सब हम डिटेल से करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले हम इस मॉडल से भी करेंगे, ठीक है। ये सब पॉइंट्स हम करेंगे, तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास हमारा टॉपिक है कार्पल बोन्स। कार्पल बोन के लिए आपने एक निमोनिक याद रखना है, ये वाला, शी लुक्स टू प्रीटी, ट्राई टू कैच हर, ठीक है। अब आ जाते हैं, ये निमोनिक माइंड में आ गया, शी लुक्स टू प्रीटी, ट्राई टू कैच हर। अब आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हमारा टॉपिक है कार्पल बोन्स। जैसे हर बोन में मोस्टली हमने वर्ड के मीनिंग पढ़ा है कि ये वर्ड है तो इसका मीनिंग क्या है। इसी तरह जो कार्पल बोन है उसमें कार्पस जो है ग्रीक वर्ड है कार्पोस, और इसका मतलब है रिस्ट, ठीक है। अगर हम ये स्केलेटन में देखें तो ये कार्पल बोन्स यहाँ पे रिस्ट पे प्रेजेंट है ना, तो इस वजह से इसके मीनिंग में क्या है, रिस्ट। नेक्स्ट, अब ये टोटल बोन्स कितनी होती हैं? टोटल ये 8 बोन्स हैं जो 2 रोज़ में डिवाइडेड हैं। मैं आपको यहाँ से भी दिखाती हूँ, ये टोटल कितनी बोन्स हैं, 8 बोन्स हैं और 2 रोज़ में डिवाइडेड हैं, ठीक है। रो नंबर 1 एंड रो नंबर 2, ये यहाँ से भी ये देखें, ये रो नंबर 1 है और ये रो नंबर 2 है। रो नंबर 1 टुवर्ड्स बॉडी है, ठीक है, बॉडी के साथ कनेक्टेड है, तो वो कौन सी रो होगी, प्रॉक्सिमल, ठीक है। और ये रो नंबर 2 को हम क्या कहेंगे, डिस्टल, ठीक है। रोज़ क्लियर होगी। सबसे पहले टोटल 8 कार्पल बोन्स 2 रोज़ में डिवाइडेड हैं, प्रॉक्सिमल रो, नंबर 2 डिस्टल रो। अब हम आते हैं प्रॉक्सिमल। ये सब बोन्स हमने लेटरल से मीडियल करनी है, ठीक है। ये लेटरल से मीडियल, थंब से लिटिल फिंगर की तरफ। और निमोनिक आपने ये याद रखना है। अभी फर्स्ट रो में आपका निमोनिक जो है वो आपने याद रखना है, शी लुक्स टू प्रीटी। अब जो शी में एस है स्केफॉइड, एल से क्या है, ल्यूनेट, और टी से क्या है, ट्राइक्वेट्रल, और पी से क्या है, पिसीफॉर्म, ठीक है। ये फर्स्ट लाइन का निमोनिक हो गया। अब देखते हैं कि ये जो बोन्स हैं इनके मीनिंग क्या है, इनकी शेप किस तरह है और इनके पॉइंट्स क्या हैं। तो बेसिकली प्रॉक्सिमल रो और डिस्टल रो ये पूरे टॉपिक की समरी है, मेन जिसे कहते हैं ना, चंक है इसका, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है स्केफॉइड। स्केफॉइड ग्रीक वर्ड है, ठीक है। इसका मीनिंग क्या है, बोट। बोट आपने देखी भी है ना, तो इस बोन की शेप किस तरह है, बोट शेप्ड, ठीक है। अब ये बोन अगर मैं आपको यहाँ से पहले दिखाऊं तो ये हमारे पास कौन सी है, स्केफॉइड, ठीक है। ये स्केफॉइड है, ये वाली बोन, ये स्केफॉइड है। और अगर यहाँ से हम करें तो ये हमारे पास स्केफॉइड है, ठीक है। ये बोन कौन सी है, स्केफॉइड, ठीक है। ये बोट शेप्ड है, अगर इसे हम ऐसे देखें तो ये बोट शेप्ड है, ठीक है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं, इसमें हमारे पास ट्यूबरकल प्रेजेंट होता है ऑन द लेटरल साइड। नेक्स्ट बोन कौन सी है हमारे पास, ल्यूनेट। ल्यूनेट लेटन वर्ड में, जैसे ल्यूनर ईयर मतलब मून से रिलेटेड होता है ना ये, तो इसके लेटन में इस वर्ड का मीनिंग क्या है, मून शेप, हाफ मून शेप और क्रीसेंट शेप। अब ये बोन आपको यहाँ से पहले दिखाती हूँ, ठीक है। ये यहाँ पे इधर से ये देखें, यहाँ पे ये मून शेप बन रहा है, जैसे वो मून नहीं होता, आपको मैं ड्रॉ भी करके दिखाती हूँ। ये यहाँ से इस तरह की शेप दे रहा है, ठीक है। ये यहाँ पे ये अंदर की तरफ इस तरह करके ना, इस वजह से इसे मून शेप बोन कहते हैं। अच्छा, इसका ये मीनिंग हो गया। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, टी से है ट्राइक्वेट्रल, ठीक है। वर्ड शुरू कहाँ से हो रहा है, ट्राई से। ट्राई का क्या मतलब होता है, 3, तो ये 3 कॉर्नर्ड पायरामिडल है, ठीक है। इस तरह ये 3 कॉर्नर्ड पायरामिडल है। आपको पहले यहाँ से दिखाती हूँ, ये हमारे पास जो बोन है ना, ये ट्राइक्वेट्रल है, ठीक है। ये पायरामिड की शेप में होती है। नेक्स्ट हमारे पास इसके 3 कॉर्नर्स होते हैं, और इसमें एक पॉइंट और है, इसमें आइसोलेटेड ओवल फेसेट होता है डिस्टल पार्ट में ऑफ पाल्मर सरफेस। अब यहाँ पे सबसे पहले मैं आपके ये पॉइंट क्लियर करूँगी कि आपको 4 टर्म्स का पता होना चाहिए। यहाँ पे लिख लेते हैं, डिस्टल, प्रॉक्सिमल और डॉर्सल और पाल्मर। पाल्मर साइड, ये साइड क्या है, पाल्मर साइड, और ये क्या है, डॉर्सल, ठीक है। एक पॉइंट तो ये हमने क्लियर कर लिया। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है डिस्टल और प्रॉक्सिमल। जो पहले आएगा
मतलब पहला पार्ट जो है, जैसे ये अगर हम यहाँ पे देखें तो ये प्रॉक्सिमल है, ठीक है। अवे फ्रॉम बॉडी ये क्या है, डिस्टल, ये जहाँ पे मैं मार्क कर रही हूँ। अगर हम इस मॉडल में से देखें तो ये यहाँ से आर्म के साथ कनेक्टेड है, ये हैंड आर्म के साथ, फोर आर्म के साथ कनेक्टेड है ना, तो ये टुवर्ड्स बॉडी है, तो ये हमारे पास लाइन क्या हो जाएगी, प्रॉक्सिमल पहले और ये वाला क्या है, डिस्टल बाद में। मतलब आसानी के लिए मैंने मीनिंग फॉर्म में भी आपको बता दिया है। ये पॉइंट क्लियर है। अब ये पॉइंट हम पढ़ते हैं। आइसोलेटेड ओवल फेसिड ऑन द डिस्टल पार्ट ऑफ पाल्मर सरफेस। नेक्स्ट है पीसीफॉर्म। पीसीफॉर्म पी शेप छोटी सी बोन होती है और इसमें हमारे पास ओवल फेसिड होता है ऑन द प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ इट्स डॉर्सल सरफेस। यहाँ पे हमारे पास ये पीसीफॉर्म बोन पड़ी हुई है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, पीसीफॉर्म बोन, और यहाँ पे ये पीसीफॉर्म बोन है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं डिस्टल रो, ठीक है। डिस्टल रो में हमारे पास निमोनिक क्या है, ट्राई टू कैच हर। इनके फर्स्ट अल्फ़ाबेट्स देखें। नंबर 1 ट्रेपीजियम, नंबर 2 ट्रेपेजॉइड, नंबर 3 कैपिटेट, नंबर 4 हेमेट। ट्रेपीजियम, मैथ में हमने ट्रेपीजियम शेप पढ़ी हुई है, इरेगुलर सी 4 साइडेड ज्योमेट्रिक फिगर को हम क्या कहते हैं, ट्रेपीजियम। और ये क्वाड्रेंगुलर होती है, इसमें क्रेस्ट और ग्रूव एंटीरियरली प्रेजेंट होती है, और ये सेलर कनकेवो कन्वेक्स आर्टिकुलर सरफेस डिस्टल साइड पे होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ट्रेपेजॉइड। ट्रेपेजॉइड में मैंने अपने आसानी के लिए इसे सिर्फ मैं जोई पढ़ती हूँ, ठीक है। क्या पढ़ती हूँ, जोई, जिसे मैंने अंडरलाइन भी किया हुआ है। और जोई एक बेबी नेम है, ठीक है। इस वजह से इसके ग्रीक में क्या मीनिंग है, बेबीज शू से ये रिजेंबल करता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कैपिटेट। कैपिटेट मैंने कैसे याद किया हुआ है, जैसे हमने कैपिटुलम ऑफ ह्यूमरस में पढ़ी थी हमने, और उसका मतलब था स्मॉल हेड। इसी तरह यहाँ पे कैपिटेट का मतलब क्या है, हेड, और ये लार्जेस्ट कार्पल बोन है। लार्जेस्ट कार्पल बोन हमारे पास कौन है, कैपिटेट, और ये राउंड हेड की तरह होती है। नेक्स्ट लास्ट हमारे पास आ गई हेमेट। हेमेट हुक लाइक, एच से हेमेट, एच से हमारे पास हुक लाइक, ये वेज शेप है विद हुक नियर इट्स बेस। अब यही बोन्स, 4 बोन्स मैं आपको यहाँ से दिखाती हूँ। ये जो हमारे पास बोन है, ये कौन सी है, ट्रेपीजियम, ट्रेपेजॉइड, कैपिटेट, हेमेट, ठीक है। अब यहाँ से देखें, ये वाली हमारे पास जो बोन है ये है ट्रेपीजियम, ट्रेपेजॉइड, कैपिटेट, हेमेट। अगर हम हेमेट के इस साइड पे, इस दूसरे साइड पे, इन्फीरियर मतलब पाल्मर वाली साइड पे जाएं तो वहाँ पे हमारे पास ये इस तरह का ना, यहाँ पे हेमेट पे हुक प्रेजेंट है डिस्टल पार्ट पे ना। ये रुकें, यहाँ पे रखती हूँ फिर ज़्यादा क्लियर नज़र आएगा। ये हमारे पास हुक प्रेजेंट है हेमेट में डिस्टल पार्ट ऑफ पाल्मर सरफेस पे, और ये डायरेक्टेड किस तरफ है, लेटरल डायरेक्शन में डायरेक्टेड है, ठीक है, ये हुक। अच्छा, ये ऑल ओवर इस टॉपिक की समरी है, ठीक है। इस पूरे टॉपिक में ये पॉइंट्स आपको पता है तो आपको कार्पल बोन्स आती हैं, ठीक है। बेसिकली ये फुल टॉपिक की समरी थी। ये यहाँ पे डायग्राम में भी बना हुआ है, स्केफॉइड, ल्यूनेट, ट्राइक्वेट्रल, पीसीफॉर्म, ट्रेपीजियम, ट्रेपीजॉइड, कैपिटेट, हेमेट, ये मिलके क्या बनाती हैं, कार्पल बोन्स। टोटल 8 कार्पल बोन्स। नेक्स्ट हम चलते हैं साइड डिटर्मिनेशन। साइड डिटर्मिनेशन में कार्पल बोन्स के 2 रूल्स हैं। नंबर 1 जर्नल पॉइंट्स, नंबर 2 स्पेसिफिक पॉइंट्स। जर्नल पॉइंट को हमने फर्दर सब डिवाइड किया है 4 में, बहुत आसान है। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ कि हमने जनरल रूल में इसे कैसे डिवाइड किया है। जनरल में हमारे पास 4 पॉइंट्स हैं। कितने पॉइंट्स हैं, 4। नंबर 1 पॉइंट क्या है, साथ साथ इससे भी बताती हूँ। ये हमारे पास फर्स्ट रो है, डायग्राम से ज़्यादा क्लियर समझ आएगा। ये हमारे पास फर्स्ट रो है, ठीक है। फर्स्ट रो मतलब प्रॉक्सिमल रो है। देन हमारे पास नेक्स्ट जो है, यहाँ पे हमारे पास कौन सी रो है, ये डिस्टल, ठीक है। ये रो कौन सी है, डिस्टल। रो नंबर 1 और रो नंबर 2, प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल। यहाँ पे ये प्रॉक्सिमल है रो नंबर 1 और ये है डिस्टल। अच्छा, अब जनरल रूल में हमारे पास जो नंबर 1 है प्रॉक्सिमल रो, ठीक है, उसमें फर्दर मतलब जहाँ से प्रॉक्सिमल स्टार्ट जो है, और डिस्टल मीन्स दूसरी एंडिंग साइड जो होती है। जैसे
ये हमारे पास प्रॉक्सिमल रो है, ठीक है, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है और यहाँ पे ये बोन्स आगे डिस्टल रो के साथ अटैच हो रही हैं, ठीक है। यही पार्ट मैंने यहाँ ऐसे डायग्राम में बना दिया। जो प्रॉक्सिमल रो है उसके जो ये प्रॉक्सिमल पार्ट है ये वाला, ये हमारे पास क्या है, इसकी शेप क्या है, कन्वेक्स। किस तरह है ये आपको नज़र भी आ रही है, कन्वेक्स की तरह। देखें यहाँ पे भी ये कन्वेक्स है। नेक्स्ट हम इसकी ये जो डिस्टल पार्ट है, ठीक है, किसकी, प्रॉक्सिमल रो की, ये किस शेप है, कनकेव। कौन सी शेप है, कनकेव, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो गया, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 क्या है कि जो हमारे पास डिस्टल रो है, मतलब ये वाली, ये जो डिस्टल रो है, इसकी ये जो स्टार्टिंग प्रॉक्सिमल पार्ट है, ये कौन सी शेप है, ये वाली। अगर हम यहाँ से देखें तो ये है कन्वेक्स, ठीक है, और ये इसकी जो एंडिंग डिस्टल वाली जो साइड है, ये क्या है, फ्लैट, ठीक है। यहाँ पे हम स्टार्टिंग में लिख सकते हैं कन्वेक्स और यहाँ कनकेव, और ये डिस्टल में हमारे पास स्टार्टिंग इसकी क्या है, कन्वेक्स, और एंडिंग क्या है, फ्लैट, ठीक है। ये 2 पॉइंट्स हैं, यही यहाँ पे लिखे हुए हैं। नेक्स्ट है ईच जो बोन है उसकी 6 सर्फेसिस हैं, एक ये पाल्मर, डॉर्सल, लेटरल, मीडियल। अच्छा, अब लेटरल जो हमारे पास सरफेस है, अगर इस बोन की तरफ आए तो ये हमारे पास लेटरल है, थंब की तरफ, और लिटिल फिंगर की तरफ मीडियल है। तो लेटरल वाली साइड पे हमारे पास कौन सी 2 बोन्स हैं, ये स्केफॉइड है और ये ट्रेपीजियम है। तो लेटरल मार्जिन जो है वो स्केफॉइड और ट्रेपीजियम बना रहा है। नेक्स्ट हमारे पास अगर मीडियल साइड पे आ जाते हैं, मीडियल साइड पे हमारे पास इधर लास्ट पे अगर हम देखें, एक हमारे पास कौन सी बोन है, ये छोटी सी जो है पीसीफॉर्म, और ये कौन सी है, ये जो शो हो रही है हेमेट, और ट्राइक्विट्रल भी इसी मीडियल साइड पे आता है ना। लेकिन मीडियल मतलब ये हमारे पास क्या मिल के बना रहे हैं, मीडियल मार्जिन्स, ठीक है। यही पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है, ये बात क्लियर है। नेक्स्ट हमारे पास मतलब अगर वो पूछते हैं लेटरल मार्जिन किन से मिलके बनता है, स्केफॉइड, ट्रेपीजियम, मीडियल किससे मिलके बनता है, इन बोन से, ठीक है। और मोस्ट मीडियली अगर वो पूछें कौन कौन सी बोन प्रेजेंट है, मोस्ट मीडियली अगर टर्म इस तरह यूज़ की हो, पीसीफॉर्म, और डिस्टल रो में कौन सी है, हेमेट, ठीक है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं 4th पॉइंट की तरफ। 4th पॉइंट जैसे ये देखें, ये डॉर्सल साइड है, मतलब ये डॉर्सल है। अब इसको मैं इस तरफ करूँ तो ये पाल्मर साइड है और ये पाल्मर साइड है। पाल्मर साइड में आपको रोज़ इतनी अच्छी विजिबल नहीं हो रही हैं, ऐसे इतना विजिबल नहीं है। इधर आए तो यहाँ पे ये देखिए कितनी अरेंज्ड लाइंस में है इस तरह। तो मैंने अपनी आसानी के लिए ऐसे याद किया हुआ है कि डॉर्सल नॉन आर्टिकुलर सरफेस लार्जर है, ठीक है, देन पाल्मर सरफेस। यहाँ पे बोन्स लार्जर और विजिबल सही नज़र आ रही हैं और इस साइड पे इतनी प्रोमिनेंट और सही नहीं है, ठीक है। ये हमारे पास 4 जर्नल पॉइंट्स हैं किसके, साइड डिटर्मिनेशन के। नेक्स्ट हम आ जाते हैं इसके स्पेसिफिक पॉइंट्स की तरफ। स्पेसिफिक पॉइंट्स में स्केफॉइड, ठीक है, उसमें हमारे पास ट्यूबरकल है, फेल गिरना को कहते हैं ना, फेल की 3rd फॉर्म फेल्ट होती है, यहाँ टी की जगह आपने डी पढ़ना है, ठीक है। तो ये किस तरफ इसका ट्यूबरकल डायरेक्टेड है, फेल्ड, ठीक है। यहाँ पे यही पॉइंट लिखा हुआ है। स्केफॉइड में ट्यूबरकल किस तरफ डायरेक्टेड है, फॉरवर्ड, लेटरल और डाउनवर्ड, और ल्यूनेट। ये हमारे पास स्केफॉइड से नेक्स्ट कौन सी बोन थी, ल्यूनेट। तो ल्यूनेट हमारे पास स्केफॉइड से भी कनेक्टेड है और साथ में किसके साथ कनेक्टेड है, ट्राइक्विट्रल के साथ। यही बात यहाँ पे लिखी हुई है कि हमारे पास सेमी ल्यूनर आर्टिकुलर सरफेस फॉर स्केफॉइड और क्वाड्रिलेटरल सरफेस फॉर ट्राइक्विट्रल। नेक्स्ट आ जाती है ट्राइक्विट्रल। ये सारे पॉइंट हमने स्टार्टिंग में किए हैं कि ओवल फेसेड फॉर द पीसीफॉर्म लाइज ऑन द डिस्टल पार्ट ऑफ द पाल्मर सरफेस, ठीक है, ये वही बात है। एक और बात, जो पाल्मर और डॉर्सल सरफेस हैं ये नॉन आर्टिकुलर सरफेसेस हैं। अच्छा, नेक्स्ट आ जाता है ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम जो बोन है, मैंने यहाँ पे ये हमारे पास ट्रेपीजियम बोन है, ठीक है। इसमें हमारे पास ये रिजेस होते हैं और ग्रूव्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये मैंने डायग्राम भी बनाई हुई है। और यहाँ पे हमारे पास, यहाँ पे 1 मिनट रुकें, फोकस करने दें। ये हमारे पास क्या है, ट्रेपीजियम, इस पर ये रिज है और ये इसका ग्रूव है। अच्छा, ये यही पॉइंट यहाँ पे लिखे हुए हैं कि ग्रूव को लिटरली क्रेस्ट जो है उसका बाउंड्री है। पाल्मर सरफेस पे हमारे पास टेंडन होता है, FCR, फिर ट्रेपेजॉइड। ट्रेपेजॉइड में डिस्टल सरफेस बिगर है, ठीक है। और कैपिटेट में हमारे पास, कैपिटेट देखें,
अगर हम यहाँ से देखें तो ये हमारे पास कैपिटेट है, कैपिटेट फोर्थ मेटाकार्पल के साथ कर रहे हैं, ये हमारे पास मेटाकार्पल्स हैं, ठीक है, उनके साथ ज्वाइन मतलब वहाँ पे अटैचमेंट दे रहा है। नेक्स्ट हमारे पास हेमेट हुक लाइक है, और ये मैंने आपको पहले भी ये पॉइंट बताया है कि इसकी डिस्टल पाल्मर वाली जो सरफेस है ना, उस पर डिस्टल पार्ट पे हमारे पास एक हुक लाइक प्रोजेक्शन है जो लेटरली डायरेक्टेड है, ठीक है, ये मैंने आपको दिखाया भी है यहाँ से। ये हमारे पास हुक लाइक है इस पे, ठीक है, हेमेट पे जो लेटरली डायरेक्टेड है। नेक्स्ट हमारे पास ये डायग्राम मैंने आपको पहले बता दी है। और आर्टिकुलेशन, ये एक क्विज़ है, मतलब कैसे, ये हमारे पास है ना हैंड, इसमें सबसे पहले स्केफॉइड देखें, स्केफॉइड किधर कनेक्टेड है। अगर हम देखें अबव से हमारे पास यहाँ रेडियस आ रही है, रेडियस के साथ है, ल्यूनेट के साथ है, ठीक है, ट्रेपीजियम के साथ, ट्रेपीजॉइड, कैपिटेट, इसी तरह मतलब ये बोन्स यहाँ से किन किन सर्फेसिस के साथ अटैच हो रही हैं वो इसकी आर्टिकुलेशन में आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ से देखें ल्यूनेट, रेडियस, स्केफॉइड, कैपिटेट, हेमेट, ट्राइक्विट्रल, और ट्राइक्विट्रल हमारे पास जो है वो ये वाली जो बोन है ये पिसिफॉर्म, ल्यूनेट और हेमेट के साथ, पिसिफॉर्म सिर्फ ट्राइक्विट्रल के साथ अटैच है यहाँ से। और नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ट्रेपीजियम, स्केफॉइड, फर्स्ट सेकंड मेटाकार्पल ट्रेपेजॉइड के साथ है, ट्रेपेजॉइड हमारे पास ये वाली है, ये किसके साथ कनेक्टेड है, स्केफॉइड के साथ, ट्रेपीजियम, कैपिटेट और सेकंड मेटाकार्पल के साथ। फिर उसके बाद कैपिटेट आ जाती है, कैपिटेट हमारे पास इंफीरियर साइड से स्केफॉइड, ल्यूनेट, हेमेट और सेकंड थर्ड जो हमारे पास और फोर्थ मेटाकार्पल्स है, सेकंड थर्ड फोर्थ उन मेटाकार्पल्स के साथ कनेक्टेड है। नेक्स्ट हमारे पास हेमेट आ जाती है, ये हमारे पास कौन सी है, हेमेट हमारे पास ल्यूनेट के साथ भी कनेक्टेड है, ठीक है, ल्यूनेट के साथ भी कनेक्टेड है, साथ में कैपिटेट के साथ भी है और ट्राइक्विट्रल के साथ भी है, और फोर्थ फिफ्थ ये हमारे पास फोर्थ और फिफ्थ मेटाकार्पल्स के साथ भी कनेक्टेड है, ठीक है। ये वही पॉइंट्स हैं, ये क्विज़ मतलब उसके लिए हम कर सकते हैं कि इनके अटैचमेंट्स कितने हैं, अगर ये सब आता हो तो ये हम ईजी है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती हैं अटैचमेंट्स। अटैचमेंट से पहले हम क्लिनिकल एनेटमी देख लेते हैं। क्लिनिकल एनेटमी बहुत आसान है। स्केफॉइड का अगर फ्रैक्चर हो जाए, ठीक है, तो ये मोस्ट कॉमन है। इसमें ये फ्रैक्चर होगा क्यों, कॉज क्या है, फॉल ऑन द आउटस्ट्रेच हैंड और टिप ऑफ द फिंगर। इसमें हमारे पास स्वेलिंग हो जाएगी, टेंडरनेस हो जाएगी। एनेटमिकल स्नफ बॉक्स, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, एनेटमिकल स्नफ बॉक्स, ठीक है, ये जो विजिबल नज़र आ रहा है, यहाँ पे हमारे पास क्या होगी, इसकी स्वेलिंग हो जाएगी, टेंडरनेस और पेन होगी ऑन द लॉन्गिट्यूडनल परकशन ऑफ थंब एंड इंडेक्स फिंगर। और स्केफॉइड में 2 न्यूट्रेंट आर्टरीज होती हैं, पाल्मर और डॉर्सल सरफेस पे। अगर ये प्रॉक्सिमल पार्ट यहाँ पे फ्रैक्चर हो तो फिर यहाँ से जो है ये ब्लड सप्लाई जो है वो डैमेज हो जाएगी, जिसकी वजह से एवस्कुलर नेक्रोसिस हो जाएगी और जब फ्रैक्चर होगा स्केफॉइड बोन में। अब यहाँ से मैं आपको ये किस तरह बताऊँ कि ये हमारे पास एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स है, ठीक है, ये जो आपको नज़र आ रही है ये क्या है, एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स। इसमें पेन फील होती है, ठीक है। स्केफॉइड में यही है कि कॉमन है, फॉल फ्रॉम द आउटस्ट्रेच हैंड, टिप ऑफ द फिंगर, और इसकी पेन कहाँ फील होती है, एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स में। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है डिसलोकेशन ऑफ ल्यूनेट बोन। ल्यूनेट बोन डिसलोकेट कब होती है, क्या कॉज है, जब हम फॉल करते हैं विद डॉर्सी फ्लेक्स्ड हैंड विद एल्बो जॉइंट फ्लेक्स्ड, और ल्यूनेट किस तरफ डिस्प्लेस होती है, एंटीरियरली, किस तरफ, एंटीरियरली। और इसमें फीचर्स किसकी तरह के आते हैं, कार्पल टनर सिंड्रोम। कार्पल टनर सिंड्रोम में हमारे पास मीडियन नर्व जो है वो कंप्रेस हो जाती है, ठीक है, टिंगलिंग सी सेंसेशंस होती हैं। अच्छा, मतलब उस तरह के फीचर्स सिम्टम्स आते हैं। लास्ट हमारे पास क्या है, अटैचमेंट्स। अटैचमेंट्स ट्यूबरकल ऑफ स्केफॉइड में हमारे पास फ्लेक्सर रेटिनेकुलम और अबडक्टर पॉलिसिस ब्रेविस, ठीक है, FR और APB, ये 2 मसल्स अटैच हैं। नेक्स्ट पीसीफॉर्म के बहुत आसान मसल्स हैं, FR, ER, FCU और एडम। फ्लेक्सर रेटिनेकुलम, एक्सटेंसर रेटिनेकुलम, फ्लेक्सर कार्पाई अल्नेरिस और अबडक्टर डिजिटी मिनिमी। ट्रेपीजियम के भी बहुत आसान है। क्रेस्ट पे हमारे पास FPB, APB और OP, ये मसल्स ऑफ थिनार है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मसल्स ऑफ थिनार एमिनेंस, ठीक है। इधर कौन सा है, फ्लेक्सर पॉलिसिस ब्रेविस, एबडक्टर पॉलिसिस ब्रेविस एंड ओपोनेंस पॉलिसिस, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, ये वाली ये साइड क्या है, यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं थिनार मसल्स। नेक्स्ट हमारे पास एजेस में फ्लेक्सर रेटिनेकुलम है, लेटरल सरफेस लेटरल लिगामेंट से वहाँ प्रेजेंट है रिस्ट जॉइंट पे, और ग्रूव पे हमारे पास फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस का टेंडन होता है। लास्ट हमारे पास कौन सी है, हेमेट, इसकी हुक पे फ्लेक्सर रेटिनेकुलम है और मीडियल साइड पे 2 मसल्स हैं हुक के, फ्लेक्सर डिजिटी मिनिमी और दूसरा ओपोनेंस डिजिटी मिनिमी। अब इसे कैसे याद करना है, लिटिल फिंगर डिजिटी मिनिमी, ठीक है, हेमेट लिटिल फिंगर की तरफ होती है,
एंटीरियर साइड पे एक तो ये फ्लेक्शन कराएगा, ठीक है, तो फ्लेक्सर डिजिटी मिनिमी होगी, और सेकंड इस मूवमेंट को हम ओपोजिशन कहते हैं, तो ये ओपोनेंस डिजिटी मिनिमी, ये दो मसल्स हैं, ठीक है। और ये हमारे पास डायग्राम, और अब हम यहाँ से जल्दी जल्दी इस मॉडल से देख लेते हैं। ये हमारे पास, रुके मैं इसे फोकस करती हूँ, स्केफॉइड, ठीक है, ये हमारे पास स्केफॉइड है, ल्यूनेट, ट्राइक्विट्रल, और यहाँ पे हमारे पास ये क्या पड़ी हुई है, ये जो छोटी सी पीसी फॉर्म, ये क्या है, पीसी फॉर्म। नेक्स्ट ट्रेपीजियम, ट्रेपीजॉइड, कैपिटेट, हेमेट, ये फुल बोन्स क्या बना देती हैं, कार्पल बोन्स। किसी को कोई पॉइंट नहीं क्लियर, कुछ पूछना है तो वो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।